27 के चुनाव में कितनी सीटें हैं जहां पर आपका प्रभाव है, आप जिता सकते हैं अपने सिंबल पर? देखिए, आज के दिन में मैं कुछ जिताता हूँ तो पाता, सीट तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने एक नियम बना दिया है कि 10% सीटें जो लड़ेगा जी उसका अगला मतलब उसको मान्यता मिलेगी। जी बिल्कुल, पार्टी तो 41 सीटें हो गई। तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, भाई अगर सहयोगी दल हम हैं, आपके सहयोग हैं, तो हमें हारी हुई सीटें हम लोगों को दे दीजिए। हाँ, सब तो आप जीतते नहीं हैं, जो हारते हैं वो से हम ही लोग दे दीजिए। अब मैं जितवाने माहिर हूँ, है ना, और स्ट्रेटेजिक रूप से हम लोग जितवा देते हैं। हाँ, और जो जीती हुई सीट है वो दे दीजिए, तो हमारे पार्टी आपके सहयोग लायक होगी, और प्रदेशों में भी हम आपका सहयोग करते हैं और इनके समस्याओं का समाधान हो तो हम लोग जीत देते हैं। देखिए, 40 सीट तो एक है कि 1 लाख से ऊपर है। अच्छा, और 40 ऐसी सीटें हैं जो 80 से 1 लाख के बीच में, उसमें केवट, मल्ला, बिंद, धीवर, रैकवार, बातम, तुरैया ये हैं, ये माझी, गुड़िया, तुरैया, ये सब ये जातियां हमारी बटी थी। मैंने इनके लिए 14 किताबें लिखी, और 14 किताबें लिखकर इनको एक्सरे करके बता दिया कि भाई ये रोग है, केवट बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मल्ला बनो बर्बाद हो जाओगे, बिंद बनोगे बर्बाद हो जाओगे, कश्यप बनोगे। क्योंकि कश्यप के बाप का तुरैया में लिखा हुआ, कश्यप जब धीवर और कहार और कश्यप था तो इनको तुरैया का सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब जब से कश्यप का दम हो गया तो कश्यप हो गए, तो कहार और तुरैया, कहार और जो है धीवर भूल गए। धी मतलब बुढ़ी, मतलब बर मतलब राजकुमार। जब ये बुद्धिमान थे तो राजकुमार थे, और जब बुद्धि मर गए तो धीमर हो गए, और मछली मारने धीमर हो गए। तो ये जातियों को मैंने बताया कि भाई आपको संविधान में जो जातियां लिखी हैं, संविधान में 4 जातियां हैं, सामान्य है, पिछड़ी है, अनुसूचित है, अनुसूचित जाति। इसमें जो आएगा वही संविधान का सुरक्षा पाएगा। तो चमार भाई अपने को अनुसूचित कहता कि हम उत्तरा दक्षिणा मोची नहीं है, अहिरवार गहिरवार नहीं है, हम दोहरे नहीं है, टाइटिल भले हो, लेकिन मैं संविधान में चमार हूँ, जोटा हूँ, मेरी गिनती इसमें होनी चाहिए। रजक बरेठा कन्नौजिया कहता हम भाई कन्नौज के राजा नहीं है, लेकिन हमारा धोबी लिखा हुआ, धोबी में गिनती होनी चाहिए। तो केवट, मल्ला, माझी को मेरा अपील रहता है कि ये हम लोग केवट, मल्ला, माझी नहीं है, हम मझवार हैं। अच्छा। तो बिंद का कागज में जब 1961 में गिनती हुई थी तो पहले लेखपाल गिनता था, तो जो कचहरी में कागज है 1367 फसली, तो उसमें एक कामल कालम है कौम का, उसमें केवट लिखा है। तो इसका नाम बिंद का कालम में केवट लिखा है, इसलिए केवट था। उस समय से मझवार का सर्टिफिकेट मिला था। तो केवट, माझी, मल्ला ये मझवार है, ये अनुसूचित जाति का हकदार है। अभी पिछले साल RGI ने लिख के दे दिया कि जाति है। तो ये जातियों को जब अनुसूचित जाति में गिनती कराएगी, 1 हो गई है, तो 40 सीटें तो 1 नंबर की है, 40 सीटें 2 नंबर, बाकी में हम 50-60 नदियों की कोई ऐसी सीट नहीं जहां 5,000 10,000 वोट से नहीं हो। अच्छा, तो मैं जब इतना मोटे तौर पर 80 सीटों पर तो आपका प्रभाव, मैं जितना जीत दे रहा हूं, तो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिया है, आगे भी सम्मान। आपको लगता नहीं डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में राजभर साहब, अरे मैं कह रहा हूँ भाजपा का जो अलायंस है उसका एक अलायंस गठबंधन धर्म रहा, 25 सालों का रहा, 25 सालों से जो उस गठबंधन धर्म के हिसाब से है। अभी दूसरी पार्टी में कांग्रेस में जाओ, सुबह जाओ, शाम को गठबंधन खत्म, सपा जाओ, 6 महीने चर्चाएं तो आपकी भी बहुत होती, बहुत नाराज रहते हैं सरकार से, बयान भी बीच बीच में आपके आए, सिस्टम का मारा हूं, इस तरह का शायद आपने बयान दिया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। देखो, हम जिस नाव में बैठे हैं, आप जिस नाव में बैठे हो, और नाव में कहे मैं हमारी सीट है इसमें मैं छेदा करूंगा, तो नाव तो डूब जाएगी ना। हम तो कहूंगा ना कि आप हटाइए इनको, नहीं तो मैं उठा फेंक दूंगा, मैं डूबने वाला नहीं हूँ, निषाद हूँ। निषाद जिस नाम बैठता है डूबने थोड़ी देता, पार करता है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को देखो, 2 बार से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अब मोदी 3 बार से हैं। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, राम मंदिर तो नहीं। नाराजगी रहती कि नहीं रहती? नाराजगी जो लोग, तब तो ठीक हो गए, सब सही हो गए, सब सही हो गए। हमने कहा भाई जब निषादों ने अपने हित के लिए निषाद पार्टी बना लिया, और उनके साथ और जातियां जो डूब रही उनको, निर्बलों को हित में, निर्बल इंडियन शोषित हमारा, जब खुद जाति के लेवल लग गया, तो सब निषाद आपको एक मुश्त वोट दिला रहा है, तो ये 204 सब क्या कर रहे हैं? 10 वोट नहीं दिला पाएंगे, प्रधान नहीं बन पाएंगे आप। ठीक है, मेरे बिरादरी का सम्मान दीजिए, उनको भर्ती करिए, लेकिन उनको साथ रखिए, उन्हें विधायक MP MLA बनाइए, हम उनका प्रचार करके विधायक बनाएंगे। भाई देखो, पीयूष रंजन को टिकट नहीं दे रहे थे भाजपा, मेरे को टिकट मिला 12 अनुसूचित वाली, वो बेचारा 1 साल खर्चा उर्चा कर दिया पैसा, लेकिन समय आया नहीं मिला था, तो लोगों ने कहा साहब विधायक हमारे सिद्धार्थ से, तो मैंने अपना सीट उसको वापस कर दिया, और उसके
उसके खर्चे 1 साल का जो किया था मैंने अपने पास से वापस किया। अब मैंने इनको टिकट दे के जितवाया, प्रचार किया है। विनोद बिंद इधर उधर घूम रहे थे। तो ये चीजें हमारी सरकार में कि हम लोग चाहते हैं कि निषाद आए। तो ऐसे कुछ लोग नेता हैं कि जो उनको लगता है कि डॉक्टर संजय गड़बड़ कर रहे थे। डॉक्टर संजय बड़ा नेता हो गया, मोदी के पास पहुंच गया, योगी के पास पहुंच गया, कैबिनेट में है, मंत्री आवाज उठाते हैं। भाई मैं वकील हूँ, मैं निषाद राज का वंशज हूँ, तो बकरी तो रहूंगा नहीं। शेर के जैसे खून है तो शेर जैसे दहाड़ूंगा। अच्छा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मैं गलत बात बोलूंगा नहीं। हम सही बात गाँव को बताऊंगा, कहीं भी रहूंगा बोलूंगा सही बात ना। कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द रॉन्ग एंड राइट। तो भाई सही बात तो जनता तक पहुंचाऊंगा ना। तो सदन में चिल्ला रहा हूँ, सदन में ताड़ रहा हूँ, विधानसभा में आप देखो आधा घंटा 5 दिन रोकते हैं। अरे यार कहते हैं आपका समय खत्म हो गया। हमने कहा वहाँ अब तो समय निषादों का आ रहा है, अब दूसरे का समय खत्म हो रहा है। आप अपने आप को शेर कह रहे हैं। अरे मेरा समाज शेर है, मेरा खून है। बड़ी बेबाक राय चाहिए आपको आपकी एक मुद्दे पर। शंकराचार्य जी वाला केस है। देखो अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा और शेरनी दूध है, जो पिए गर्जेगा। तो हम लोग पढ़े, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे, 4 सब्जेक्टों में डिक्टेंशन मार्क रहे, मेरे बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले भाई। प्रधान हमने 14 किताबें लिखी है, निषाद राज किले पर खोज किया है, मैंने सारे इतिहास को खंगाल के सबके सामने ला दिया कि निषादों का गौरवशाली इतिहास रहा। हमारे घर में इतने राजा रहे, हम लोग खून में राजनीति है, हम लोग रूलिंग कास्ट रहे हैं, रनिंग कास्ट नहीं रहे। ये बातें तो बताना पड़ेगा। मेरा समाज कभी गुलाम नहीं रहा। तो नेता जो गुलाम रहे, गुलाम नेता हमारे सामने क्या टिकेगा। और गुलाम नेता बोलने के लिए पैदा ही किया जाता है।